हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए देखते हैं कि कल के ट्रेडिंग सेशन में हम निफ्टी इंडेक्स और बैंक निफ्टी इंडेक्स को किस प्रकार ट्रेड कर सकते हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए रहने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों मैंने बैंक निफ्टी इंडेक्स का आवरली चार्ट लगा रखा है और बैंक निफ्टी इंडेक्स की जो फाइनल क्लोजिंग आई है 42,216 के लेवल पर, जो कि दोस्तों एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल से थोड़ा सा नीचे है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर जो ये एरिया ड्रॉ करके रखा है, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है और बैंक निफ्टी इंडेक्स ने दोस्तों इस लेवल को 2 बार रिटेस्ट भी किया है। बैंक निफ्टी इंडेक्स ने मॉर्निंग में ओपन होने के साथ ही दोस्तों इस लेवल को टेस्ट किया था और इसके बाद दोस्तों अगेन यहाँ पर क्लोजिंग के टाइम भी बैंक निफ्टी इंडेक्स ने इस लेवल को टेस्ट किया है। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है 42,360 से 80 के आसपास का ये लेवल है। दोस्तों इस लेवल को आपको ध्यान में रखना है। ये जो एरिया है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, जिसको आज के ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी इंडेक्स ने 2 बार टेस्ट भी किया है। तो यहाँ पर दोस्तों बैंक निफ्टी इंडेक्स में अगर अपसाइड में कोई बड़ा मूव आता है तो उससे पहले दोस्तों इस लेवल के आसपास थोड़ा बहुत आपको बैंक निफ्टी इंडेक्स कंसोलिडेट होता हुआ दिख सकता है और इसके बाद दोस्तों इस लेवल का ब्रेकआउट भी हमें कल के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों 42,360 से लेकर 380 के आसपास का लेवल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस एरिया को दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है बैंक निफ्टी इंडेक्स में। यहाँ से हमें थोड़ा बहुत 50 से 60 पॉइंट का एक करेक्शन देखने को मिल सकता है और उसके बाद दोस्तों अपसाइड में हमें बैंक निफ्टी इंडेक्स में एक और शानदार मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल की बात करें तो यहाँ पर बैंक निफ्टी इंडेक्स में पहला सपोर्ट है 42,011 के आसपास के लेवल पर और इसके बाद दोस्तों नीचे सपोर्ट है 41,800 के लेवल पर, जो कि दोस्तों आज के ट्रेडिंग सेशन में भी हमें इस लेवल के आसपास पहली ही कैंडल में सपोर्ट देखने को मिला है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ये पहली कैंडल बनी है इसने इस लेवल पर सपोर्ट लिया है, जो कि दोस्तों 41,800 के आसपास का लेवल है। तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, इसको भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। और जो इमीडिएट सपोर्ट है वो 42,011 के आसपास का लेवल है। तो ये दोनों लेवल इंपॉर्टेंट है और ऊपर की साइड में दोस्तों 42,360 से लेकर 380 के आसपास का लेवल भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आवरली चार्ट पे दोस्तों ये लेवल इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। और बैंक निफ्टी इंडेक्स का जो ओवरऑल ट्रेंड है वो दोस्तों अप साइड में है, बुलिश ट्रेंड है, इसको भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों जब भी इंडेक्स बुलिश ट्रेंड में होता है तब वहां पर दोस्तों रेजिस्टेंस मायने नहीं रखता, एक के बाद एक रेजिस्टेंस ब्रेक होते रहते हैं। तो हमें यहाँ पर सपोर्ट को ध्यान में रखना है, हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस से सेलिंग के बारे में नहीं सोचना है, हमें यहाँ पर सपोर्ट लेवल को फाइंड आउट करना है और वहां से हमें बाइंग पोजीशन को कंसीडर करना है। वहां से अगर हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड फेवरेबल होता है तो वहां से दोस्तों हमें बाई करके चलना है, हमें वहां पर रेजिस्टेंस से सेल के बारे में नहीं सोचना है। तो इस प्रकार दोस्तों ये लेवल इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर ध्यान में रखिएगा। अब हम दोस्तों चलते हैं 5 मिनट के चार्ट पर और देखते हैं कि बैंक निफ्टी इंडेक्स को हम इंट्राडे में किस प्रकार ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बैंक निफ्टी इंडेक्स में मैंने 5 मिनट का चार्ट लगा लिया है और 5 मिनट पर अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी इंडेक्स में बहुत ही अच्छा प्राइस सेक्शन बन रहा है। यहाँ पर दोस्तों बैंक निफ्टी इंडेक्स को ध्यान से देखेंगे तो बैंक निफ्टी इंडेक्स ने यहाँ पर एक डबल बॉटम पैटर्न बनाया है और इसके बाद दोस्तों बैंक निफ्टी इंडेक्स में बहुत ही अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला है और इस रेजिस्टेंस लेवल के आसपास बैंक निफ्टी इंडेक्स ने रेजिस्टेंस लिया और इसके बाद दोस्तों हमें एक करेक्शन भी बैंक निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिला है। यहाँ पर दोस्तों एक सपोर्ट मिला, इसके बाद दोस्तों हमें एक बहुत ही अच्छा प्राइस सेक्शन बनते हुए बैंक निफ्टी इंडेक्स ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों बैंक निफ्टी इंडेक्स बहुत ही अच्छे प्राइस सेक्शन को बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में भी हायर प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लेवल है, इस लेवल से हमें थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिल सकता है और इस लेवल के पास जाकर हमें थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन भी दिख सकता है और इसके बाद दोस्तों इस लेवल का हमें ब्रेकआउट भी कल के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकता है। यहाँ पर दोस्तों ये एरिया इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। 42,360 से लेकर 80 के आसपास का ये एरिया है। इस लेवल के आसपास अगर बैंक निफ्टी इंडेक्स थोड़ी देर कंसोलिडेट होता है और इसके बाद अगर ब्रेकआउट होता है तो हमें इंट्राडे में 42,600 के आसपास के लेवल भी आसानी से देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इस एरिया को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस जोन है इसको आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है और यहाँ से अगर रेजिस्टेंस लेकर नीचे की तरफ आता है तो यहाँ पर दोस्तों ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 42,011 के आसपास के लेवल। यहाँ से भी दोस्तों आपको अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है और इसके नीचे आता है तो यहाँ पर दोस्तों हम छोटी सी रिस्क के साथ पुट साइड के लिए भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं और हमें यहाँ पर 41,800 के आसपास के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और इसके नीचे आता है तो यहाँ पर दोस्तों इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 41,590 के आसपास का लेवल। तो डाउन साइड में दोस्तों ये 3 लेवल इंपॉर्टेंट है, 42,010 से 20 के आसपास का लेवल, इसके नीचे 41,800 के आसपास का लेवल और इसके नीचे यहाँ पर 41,580 से 90 के आसपास का लेवल। तो डाउन साइड में ये 3 लेवल इंपॉर्टेंट है और अप साइड में दोस्तों यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया जो मैंने आपको बताया है इसको भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। अगर बैंक निफ्टी इंडेक्स इसी रेंज में ओपन होता है
जो कि दोस्तों आज की क्लोजिंग है, इसके आसपास अगर बैंक निफ्टी इंडेक्स की ओपनिंग होती है और यहाँ पर दोस्तों अगर 5 से 10 मिनट रुकने के बाद इस लेवल को ब्रेकआउट करता है, तो हमें यहाँ पर डायरेक्ट ब्रेकआउट पर ट्रेड नहीं करना है, हमें यहाँ पर इस लेवल के रीटेस्ट का वेट करना है। जैसे यहाँ पर रीटेस्ट आता है, यहाँ से हम कॉल साइड में पोजीशन बना सकते हैं और इंट्राडे में दोस्तों हमें 42,600 और 42,850 के आसपास के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। अगर ये रैली कंटिन्यू रहती है तो यहाँ पर दोस्तों हमें अपसाइड में बहुत ही अच्छे टारगेट इंट्राडे में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे तो बैंक निफ्टी इंडेक्स में एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है, जिसको भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये बैंक निफ्टी इंडेक्स ट्रेंड लाइन को भी फॉलो कर रहा है, इसको भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। अगर इस ट्रेंड लाइन के आसपास सपोर्ट मिलता है, यहाँ से थोड़ा बहुत कंसोलिडेट होकर ऊपर की तरफ निकलता है, तो हम यहाँ पर कॉल साइड में पोजीशन बना सकते हैं और कॉल साइड में दोस्तों अच्छे टारगेट भी हमें देखने को जरूर मिलेंगे। इस लेवल के आसपास अगर हम पोजीशन बनाते हैं तो यहाँ पर दोस्तों हम इस स्विंग लो को एज ए स्टॉप लॉस कंसीडर कर सकते हैं। इस स्विंग लो के थोड़ा सा नीचे का हम स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हैं और अपसाइड के लिए प्ले कर सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी इंडेक्स की ओपनिंग गैप डाउन होती है, इस लेवल के आसपास ओपन होता है या इस लेवल के नीचे ओपन होता है, जो कि 42,411 के आसपास का लेवल है, अगर इसके नीचे ओपन होती है तो हम यहाँ पर दोस्तों वेट कर सकते हैं थोड़ा सा। अगर इसके नीचे सस्टेन हो जाता है 5 से 10 मिनट, तो हम यहाँ पर पुट साइड के लिए भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं और इसमें दोस्तों हमें 41,800 का फर्स्ट टारगेट प्लान करना है और इसके नीचे आता है तो हम यहाँ पर 41,600 के आसपास का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों बैंक निफ्टी इंडेक्स में ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है, इनको आप इंट्राडे में ध्यान में रख सकते हैं और इनके अकॉर्डिंग आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब हम दोस्तों चलते हैं निफ्टी इंडेक्स के चार्ट पर और देखते हैं कि निफ्टी इंडेक्स को हम कल के ट्रेडिंग सेशन में किस प्रकार ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों निफ्टी इंडेक्स का मैंने आवली चार्ट लगा लिया है और निफ्टी इंडेक्स की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 17,704 के लेवल पर, जो कि दोस्तों यहाँ पर नेगेटिव क्लोजिंग है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि निफ्टी इंडेक्स में ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था, जो कि दोस्तों अभी भी वैलिड है, क्योंकि दोस्तों निफ्टी इंडेक्स ने ओपनिंग के साथ ही इस लेवल के आसपास रेजिस्टेंस लिया है और इसके बाद दोस्तों डाउन साइड में हमें अच्छा मोमेंटम निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिला है। लेकिन दोस्तों ओपनिंग कैंडल पर ही ट्रेड प्लान कर पाना इतना आसान नहीं होता है और यहाँ पर दोस्तों इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के आसपास अगर हाई भी लगता है तो वहां पर दोस्तों हमें प्राइस सेक्शन का वेट करना होता है। जैसे कोई प्राइस सेक्शन बनता है बेरिश, तो वहां से हम दोस्तों पुट साइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों उसके बाद निफ्टी इंडेक्स में कोई हमें अच्छा मोमेंटम देखने को नहीं मिला, उसके बाद निफ्टी इंडेक्स यहाँ पर साइडवेज हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए भी 17,800 का लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ पर जो ये 17,800 के आसपास का एरिया मैंने ड्रॉ करके रखा है, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। तो कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए भी दोस्तों यहाँ पर 17,800 के आसपास का ये जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है और डाउन साइड में दोस्तों यहाँ पर 17,600 के आसपास का लेवल इंपॉर्टेंट है। इस लेवल के आसपास निफ्टी इंडेक्स ने लो लगाया है, तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, यहाँ से हमें एक सपोर्ट देखने को मिला है, तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में भी दोस्तों अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो डाउन साइड में भी हमें निफ्टी इंडेक्स में अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। यहाँ पर दोस्तों हम डाउन साइड में 17,400 के आसपास के लेवल तक आ सकते हैं। तो अगर 17,700 का लेवल ब्रेक होता है तो डाउन साइड में हमें 100 से 150 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिल सकता है आने वाले ट्रेडिंग सेशन में। तो आवली चार्ट पर दोस्तों ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है, इनको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अब हम दोस्तों चलते हैं 5 मिनट के चार्ट पर और देखते हैं कि निफ्टी इंडेक्स को हम इंट्राडे में किस प्रकार ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों निफ्टी इंडेक्स का मैंने 5 मिनट का चार्ट लगा लिया है और निफ्टी इंडेक्स की जो फाइनल क्लोजिंग आई है दोस्तों इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के ऊपर है। 17,650 के आसपास का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था, इसके ऊपर निफ्टी इंडेक्स ने क्लोज किया है। तो यहाँ पर दोस्तों ये लेवल इंपॉर्टेंट है। इससे पहले दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो निफ्टी इंडेक्स इस लेवल के ऊपर सस्टेन भी हुआ है। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में दोस्तों अगर निफ्टी इंडेक्स इसी रेंज में ओपन होता है, अगर इस रेंज में ओपन होता है और इस रेंज में ओपन होने के बाद दोस्तों अगर इस लेवल का ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पर दोस्तों हमें अप साइड में 17,800 के आसपास का एक वन वे मोमेंटम देखने को मिल सकता है और इस लेवल के आसपास अगर कंसोलिडेट होकर इस लेवल का ब्रेकआउट करता है तो हमें यहाँ पर 17,850 के आसपास के टारगेट इंट्राडे में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों निफ्टी इंडेक्स में ये लेवल इंपॉर्टेंट है, 17,800 का लेवल इंपॉर्टेंट है और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 17,850 का लेवल भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अप साइड में दोस्तों ये लेवल इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। और डाउन साइड में दोस्तों अगर 17,600 के नीचे निफ्टी इंडेक्स सस्टेन हो जाता है तो हमें यहाँ पर डाउन साइड में एक और अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। फिर हम दोस्तों यहाँ पर 17,400 के आसपास के टारगेट हम इंट्राडे में लेकर चल सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों निफ्टी इंडेक्स में डाउन साइड में भी पॉसिबिलिटी बन रही है और अप साइड में भी
पॉसिबिलिटी बन रही है। हमें यहाँ पर ध्यान से ट्रेड को प्लान करना है। अगर निफ्टी इंडेक्स गैप डाउन ओपन होता है, डायरेक्टली अगर इस लेवल के आसपास ओपन होता है, जो कि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 17,650 के आसपास का लेवल, इस लेवल के आसपास ओपन होकर कोई भी बेरिश प्राइस एक्शन बनाता है, तो यहाँ पर दोस्तों हम डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और इसमें दोस्तों हम फर्स्ट टारगेट प्लान करेंगे 17,550 के आसपास का लेवल, और इसके नीचे आता है तो फिर हम 17,450 के आसपास का टारगेट इंट्राडे में प्लान कर सकते हैं। अगर निफ्टी इंडेक्स थोड़ा बहुत गैप अप ओपन होता है और गैप अप ओपन होने के बाद 5 से 10 मिनट की कोई भी रेंज बनाकर ऊपर की तरफ निकलता है, तो हम यहाँ पर कॉल साइड में पोजीशन बना सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों में 17,800 के लेवल को एज ए टारगेट कंसीडर करना है, और इसके ऊपर निकलता है तो फिर हम 17,850 को एज ए टारगेट ध्यान में रख सकते हैं। और इसके ऊपर निकलता है तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल है 17,900 के आसपास का लेवल। तो यहाँ पर अप साइड में ये लेवल इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप ध्यान में रखिएगा। और डाउन साइड में भी दोस्तों यहाँ पर पॉसिबिलिटी बन रही है, तो यहाँ पर डाउन साइड में जो मैंने यहाँ पर लेवल बताए हैं, इनको भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। तो इस प्रकार दोस्तों निफ्टी इंडेक्स में ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, इनको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। ये इंट्राडे में काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करने वाले हैं। बाकी दोस्तों लाइव मार्केट में कोई भी प्राइस एक्शन बनता है, कोई भी ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनती है, तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भी अपडेट कर दूंगा। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप फ्री में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और लाइव मार्केट की इंपॉर्टेंट अपडेट आप इस चैनल पर पा सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि इस प्रकार की वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, कीप लर्निंग।